नमस्कार। आज ना हम भारतीय संविधान को थोड़ा अलग नजर से देखेंगे। कोई भारी भरकम कानूनी दस्तावेज की तरह नहीं, बल्कि एक बड़ी दिलचस्प कहानी की तरह। तो चलिए एक सफर पर चलते हैं, अनुच्छेद 1 से 51 तक, और देखते हैं कि कैसे इन अनुच्छेदों ने मिलकर हमारे देश की बुनियाद रखी। तो पहला सवाल तो यही उठता है, क्या सच में एक संविधान एक कहानी हो सकता है? इसका जवाब है बिल्कुल हो सकता है। असल में पहले 51 जो अनुच्छेद है ना, वो एक देश और उसके लोगों के बनने की, उसकी पूरी बुनियादी कहानी ही तो सुनाते हैं। तो फिर देर किस बात की, चलिए इस कहानी में एक डुबकी लगाते हैं। हर अच्छी कहानी की शुरुआत एक जगह से होती है। आखिर कहानी का सेटिंग तो होना ही चाहिए, है ना? तो हमारी इस कहानी का पहला चैप्टर, पहला अध्याय उसी घर को, उसी जमीन को परिभाषित करने के बारे में है, जहां ये पूरी कहानी आगे बढ़ेगी। और इस कहानी की शुरुआत उसकी पहली ही लाइन से होती है। अनुच्छेद 1, जो देश को उसका नाम और उसकी पहचान देता है। ये कहता है कि इंडिया यानी भारत कोई एक अकेली इकाई नहीं, बल्कि बहुत सारे राज्यों का एक संघ होगा, एक यूनियन ऑफ स्टेट्स। यही तो है इस पूरी कहानी का आधार। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये जो नक्शा है ना, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। संविधान खुद ही अनुच्छेद 2 से 4 में ये शक्ति देता है कि देश की सीमाएं बदली जा सकती हैं, नए राज्य बनाए जा सकते हैं। मतलब हमारे देश का जो भौतिक स्वरूप है वो एक गतिशील चीज है, स्थिर नहीं। तो चलिए, घर तो बन गया, उसकी सीमाएं तय हो गई। लेकिन अब अगला और शायद सबसे जरूरी सवाल, इस घर में रहेगा कौन? यही है हमारी कहानी का दूसरा अध्याय, परिवार की पहचान। सोचिए, देश अभी अभी आजाद हुआ था, सब कुछ नया था। तो ये उस वक्त का सबसे बड़ा, सबसे अहम सवाल था कि आखिर इस नए देश का नागरिक कहलाएगा कौन? इसी मुश्किल सवाल का जवाब देने के लिए अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक लिखे गए। तो संविधान ने इसके लिए बिल्कुल साफ रास्ते बताए। कहा गया कि नागरिकता मिलेगी जन्म से, वंश से, निवास से और प्रवास से। यानी आसान भाषा में, जिनका जन्म यहाँ हुआ, या जिनके माँ बाप भारतीय थे, या जो एक खास समय से यहाँ रह रहे थे, या फिर जो लोग प्रवास करके आए थे, इन सब के लिए साफ साफ नियम बना दिए गए। तो ये जो अनुच्छेद थे ना, ये सिर्फ कानून के नियम नहीं थे। एक तरह से ये वो तरीका था जिससे भारत माँ ने आधिकारिक तौर पर अपने बच्चों को पहचाना, उन्हें गले लगाया और कहा, हाँ, तुम इस परिवार का हिस्सा हो। अच्छा, तो अब तक घर तय हो गया, परिवार भी पहचान लिया गया। अब शुरू होता है इस कहानी का सबसे शक्तिशाली, सबसे जरूरी अध्याय। ये अध्याय उन तोहफों के बारे में है, उन उपहारों के बारे में जो नागरिकों को दिए गए ताकि वो अपनी रक्षा कर सके और आगे बढ़ सके। कितने तोहफे? पूरे 6। जी हाँ, संविधान ने अपने नागरिकों को 6 ऐसी बुनियादी जादुई शक्तियां दी हैं, जिन्हें हम मौलिक अधिकार कहते हैं। और यही शक्तियां तो हमारे लोकतंत्र की आत्मा हैं। तो कौन सी हैं ये 6 शक्तियां? देखिए, पहला है समानता का अधिकार, यानी कानून के सामने सब बराबर। फिर है स्वतंत्रता का अधिकार, बोलने की आज़ादी, कहीं भी आने जाने की आज़ादी। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, कोई किसी का फायदा न उठा सके। चौथा, धर्म की स्वतंत्रता, हर कोई अपने विश्वास को मान सकता है। पांचवा, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, यानी अपनी संस्कृति, अपनी भाषा को बचाने का हक। और छठा, जो शायद सबसे जरूरी है, वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मतलब अगर इनमें से कोई भी अधिकार, कोई भी मौलिक अधिकार किसी से छीना जाता है, तो अनुच्छेद 32 ये गारंटी देता है कि वो सीधे अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। अदालत उसकी रक्षा करेगी। ये एक सुरक्षा कवच की तरह है हर नागरिक के लिए। तो यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझने वाली है। ये जो मौलिक अधिकार हैं, ये कानूनी गारंटी हैं। इन्हें अदालत में लागू करवाया जा सकता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। संविधान ने कुछ नैतिक आदर्श भी दिए हैं, जो राज्य के लिए एक तरह के दिशा निर्देश है। चलिए अब उनकी बात करते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं कहानी के चौथे और आखिरी अध्याय पर। यह अध्याय देश के सपनों के बारे में है, उन सामूहिक आकांक्षाओं के बारे में और उस नैतिक दिशा सूचक के बारे में जो बताता है कि देश को आगे किस रास्ते पर चलना है। इन्हें कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये सरकार के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित करते हैं, एक तरह के सपने हैं जो देश को पूरे करने हैं। जैसे सबको रोटी, कपड़ा और मकान देना, समान काम के लिए समान वेतन सुनिश्चित करना, स्वास्थ्य और शिक्षा को बढ़ावा देना,
अपने पर्यावरण और जानवरों की रक्षा करना और दुनिया भर में शांति को बढ़ावा देना। तो इन सब सिद्धांतों का आखिरी मकसद क्या है? इनका अंतिम उद्देश्य है भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाना, एक ऐसा कल्याणकारी राज्य जो अपने हर नागरिक की देखभाल करे, उनकी परवाह करे और एक न्यायपूर्ण समाज बनाए। तो ये थे हमारे 4 अध्याय। अब वक्त आ गया है कि इस पूरी कहानी के सारे धागों को एक साथ जोड़ें और समझें कि आखिर इन 51 अनुच्छेदों का असली सार क्या है, इनका मूल संदेश क्या है। देखिए, ये तालिका पूरी कहानी को कितनी आसानी से समझा देती है। अनुच्छेद 1 से 4 ने देश का नक्शा और उसकी पहचान तय की। फिर 5 से 11 ने बताया कि इस देश का नागरिक कौन है। उसके बाद 12 से 35 ने उन नागरिकों को सुरक्षा दी, उन्हें उनके अधिकार दिए और आखिर में 36 से 51 ने देश को आगे बढ़ने के लिए आदर्श और एक दिशा दी। तो अगर पूरे बात को और भी संक्षेप में समझें तो इन पहले 51 अनुच्छेदों ने 3 मजबूत स्तंभ खड़े किए। पहला, पहचान यानी नागरिकता। दूसरा, सुरक्षा जो मौलिक अधिकारों से आती है। और तीसरा, दिशा जो हमें नीति निर्देशक सिद्धांतों से मिलती है। और आखिर में एक सवाल, दशकों पहले लिखी गई ये कहानी आज भी इतनी जरूरी, इतनी प्रासंगिक क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये वो बुनियाद है, वो नींव है जिस पर हमारा देश आज भी खड़ा है और आगे भी बढ़ता रहेगा। इस पर सोचना जरूर।